ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहे, अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। आज का प्रश्न, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वे हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्यत देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगदम्बा है तो वह जगत पिता है। जगदम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। मई माँ छोटी माँ की है। भल एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी तुम बच्चे जानते। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकता करना है, क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। हाँ देखो, आज बहुत विशेष बात, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित माना रियलाइजेशन करनी है कि हमसे ही गलती हुई है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक चेंज नहीं आता है। आप ऊपर ऊपर से कह दो गलती हुई है, सॉरी, लेकिन अंदर की जो फीलिंग होती है ना, आज अंदर की भी बात हो रही है। एक अंदर का वैराग्य, एक अंदर की फीलिंग, जिसे रियल का रियलाइजेशन कहा जाता है, तो चेंज बहुत जल्दी आता है। मान लो आपको पता चल गया ये काम जो मैंने किया वो गलत है, तो कोई छोटा बच्चा भी अगर उसे ये पता चल जाए कि ये गलत है तो वो भी रिपीट नहीं करता उस काम को। समझना इस बात को। अगर हमसे कोई भी गलती रिपीट होती है तो हमने प्रायश्चित पूरा नहीं किया है, माना रियलाइजेशन ही नहीं की है, महसूसता ही नहीं आई है कि ये गलती कितनी बड़ी गलती है। इसलिए वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है, दोबारा दोबारा यही होया जा रहा है। एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि प्रायश्चित नहीं किया है, महसूस अंदर का नहीं किया है। अंदर से महसूसता आएगी तो प्रायश्चित निकलेगा। खुद में खुद के लिए ही महसूस होने लगेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और जिसको प्रायश्चित होता है वो दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करता है।
इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल से क्या करो, प्रायश्चित करो। पहले तो ये समझो कि हमसे विकर्म हुए हैं, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित तो होता ही है याद से। सिर पर पापों का जो बोझा है उसको याद से, माना कि इसको उतारना है, बाबा ने बार बार समझाया ना, तो ये याद से हम क्या करते हैं, प्रायश्चित। प्रायश्चित कि हमें हमारी गलती महसूस होती है, तभी तो प्रायश्चित किया जाता है। तो याद से हम क्या करते हैं, प्रायश्चित। देखा आज कितनी बड़ी विशेष बात पता चली है ना। गलती की है तो प्रायश्चित तो करना है। ऐसे नहीं हवा में हो गई, ऐसे नहीं करो, ऐसे तो फिर गलतियां रिपीट ही होती हैं। फिर कहीं बस हल्का सा सॉरी बोल के समझते हैं हो गया ना, बस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, खत्म थोड़ा होता है। दाग तो तभी खत्म होता है जब उसको खत्म किया जाता है, उस पे स्पेशल अटेंशन देकर उस दाग को मिटाया जाता है। इसी तरह से आत्मा पर दाग लगे हुए हैं, प्रायश्चित जब तक नहीं करेंगे तो दाग उतरेंगे कैसे। जो बाप समझाते कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। खुशी से पास करो, क्योंकि ये अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित तो होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है यहाँ ये सब हिसाब खत्म हो जाए। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे, इसलिए खुशी होती है कि हमारे यहीं पर सारे हिसाब किताब चुकत हो जाए। अगर रह गए तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती ही है ना, बेइज्जती ही है ना। मोचरा खाकर मानी मिले, माना रोटी टुकड़ मिला भी तो इतनी माना बेइज्जती होकर उसका क्या फायदा। तो बेइज्जती ही है ना एक तरह की। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार है, वहाँ दुख का पारावार नहीं रहता, यहाँ फिर सुख का पारावार नहीं है। नाम ही है उसका, जहाँ पर दुख का पारावार नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि यह सब काग विष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, बल्कि कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है तो अल्पकाल का ही सुख ना, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम ही नहीं आता है। तमो प्रधान पति शरीर कोई काम का नहीं, कोड़ियों की मिसल है। देखो जानवरों का शरीर फिर भी काम में लाया जाता है, मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता है, कोड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उनों की कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवर्ड है, जिसको तुम फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं ना, वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए, सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, वे झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम मां शत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कोड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो। गीता पाठी नहीं समझ सकते, ये तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा है ही नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर, देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है ये आयरन एज, जो पहले गोल्डन एज थे। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं, बाप समझाते हैं। मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, यानी अपने बारे में पूरा बता देते हैं, तो जरूर ये सम्मुख ही तो समझाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। भगवान उवाच, हे बच्चे, सो जरूर साकार में आए तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है। यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप पढ़ाते हैं। ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, ये पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे। बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक, और यह है परलोक, अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। ये परलोक नहीं है, हम आत्माएं आती है इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक में नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। यह स्थूल लोक फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत बैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। कहते हैं बैकुंठ लोक में जावे। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में बैकुंठ के चित्र बनाए, समझते फलाना बैकुंठ पधारा, परंतु बैकुंठ तो यही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो यह पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना, कहाँ हो गया? परे हो गया ना। कहाँ? परे। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग भी अभी परे हो गया ना। कहाँ हो गया? परे, माना थोड़ा दूर। परलोक भी परे हो गया, इसे कहते हैं परलोक। और अभी स्वर्ग भी परे हो गया ना। फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसीलिए परलोक हो जाता है, इसे परलोक कहते हैं। समझे? अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। आप हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, ना हम आपके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। हर एक ने अपने लिए पुरुषार्थ करना। आपकी जैसी अवस्था है, ये आपका अपना पुरुषार्थ है कि आपकी ऐसी अवस्था है। आपको अपनी अच्छी अवस्था बनानी है तो पुरुषार्थ करो। हम अंदर नहीं बाहर है, तो आपकी अवस्था ऐसी है, जो अंदर नहीं हो बाहर हो, और जो अंदर वाले हैं वो बाहर है, बाहर वाले अंदर है, उनकी अपनी अवस्था है। तो जो जैसी अवस्था है वैसा वो पाता है। इसमें किसी को जबरदस्ती वाला सौदा इस ड्रामा के अंदर कभी नहीं है किसी का। ना तो कोई किसी का भाग्य अपने आप से बना सकता है, ना ही कोई किसी का भाग्य बिगाड़ सकता है। जो होता है वो हम अपने आप करते हैं। ये बात समझ आती है? इसी कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब। खराब ही हो जाएंगे ना, आत्मा की स्थिति बिगड़ जाएगी और सारी उम्र खाक झाड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सोने हीरे जवाहरात तो नहीं मिलेंगे ना, पर देखेंगे जिन्हों को मिले हुए हैं। जैसे यहाँ भी
जिसको उच्च पद मिला होता है, जिसको नहीं मिला होता है, तो देखते हैं ना, इतना बड़ा भाग्य है, इसको ये मिला है। पर इस समय संगम पर आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा बैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई, कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहां सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज, तुम राजा ही लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह 5 जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा, टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सत्युग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों को कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। वो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, वो द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, और तुम जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो उनका कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में? कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? वहां पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। वहां की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रदान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं, ऐसे होता है ना। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? उनको तुम क्या खिलाएंगे? ये कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो वहां वे कम हो जाएगा। अगर खाना पीना ये सब कुछ यहीं पे सब कुछ कर लिया ना, अच्छा, तो वहां ये सब कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है, अगर वैराग्य आया तो त्याग हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्यत देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, कभी नहीं कहेगी, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल हो जाता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें बुद्धि का काम, जबान का भी काम नहीं है, इसमें है सारा बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र है, पवित्र दुनिया का वर्ष न लेंगे, इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं, शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझे एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो, कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा
और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश, वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में जाना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियां भी बहुत है। वहां मोह की भी बात नहीं रहती है, वहां मोह की भी बात नहीं रहती है। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिकली अच्छी रीति पलते। दास दासियां तो आगे रहते ही हैं, उनके आगे दास दासियां तो रहती हैं, वो संभाल कर लेते हैं। ठीक है, दास दासियां तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहां से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। माना हम ऐसी कॉलेज के अंदर बैठे हैं जहां से हम पढ़कर फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फर्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महाराजा महारानी, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वे स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है, मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। यही हिसाब है ना। इतना सा छोटा सा टुकड़ा होगा, उसके पीछे माना खून खून का खून कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार काट ये वो इतना मना, घर में द्वेष घृणा ईर्ष्या जेलसी और ये सब चीजों ने जन्म लिया हुआ है। भेदभाव, कोई किसी के लिए करना कुछ नहीं चाहता, टुकड़ा जरूर चाहिए उसको। कितनी मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे तो वर्षा मिले, माना बाप मरे तो इसकी सारी जायदाद हमें मिल जाए। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। इसे बाबा ये सब कुछ बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास हुई दोनों रो इज्जत से जाना है, इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। आज का वरदान, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। ओम शांति।